ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवम जीवम गंतव्यम जीर्णवरवसहेन जीर्णनितिष्ठम देविंद बिंद वंदे तम सर्वदा शिषा। सिद्धांत देव नेमिचंद देव के द्वारा रचित द्रव्य संग्रह का रसास्वादन हम लोग ले रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने जीव की पहचान के लिए जो हमारा प्रयास चल रहा है, तो जीव और शरीर के माध्यम से जो उनकी जो मिली जुली दशा होती है उसके माध्यम से उनमें भिन्नपना बता करके और जीव के बारे में चर्चा की जाती है। कल हमने समुद्घात के बारे में पढ़ा था, 7 प्रकार का समुद्घात कौन सा होता है। तो उसमें कुछ लोगों की जिज्ञासा थी कि आज सब्जेक्ट को फिर से थोड़ा लिया जाए। तो मैं आपको ये जैन धर्म जानिए में जो इसी के साथ वेद जो बताया वो बताऊंगा। और ये बेनाला जी के द्वारा एक प्रश्नोत्तर संग्रह है, भाग 1। उसमें भी कुछ वो समुद्धात के बारे में आया है, वो अपन चर्चा करेंगे। तो मैं आपको शेयर करता हूँ। तो इसको पहले ये अपन ने पढ़ा था। वेदना कषाय आदि ये 7 तरह के दिए थे ना। तो देखो, इसमें सबसे पहले वेदना समुद्घात था। वेदना, तीव्र वेदना के कारण मूल शरीर को न छोड़कर आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना वेदना समुद्घात है। इसमें आत्म प्रदेश शरीर के प्रमाण से 3 गुने तक बाहर फैलते हैं। हाँ? शरीर के प्रमाण से 3 गुने तक बाहर, मतलब शरीर का जितना प्रमाण है वहां से आ, उस शरीर की अवगाहना के 3 गुने, 3 टाइम्स डिस्टेंस तक जो फैलते हैं उस रूप में वो हो जाते हैं विकसित। और कषाय समुद्घात, देखो दूसरा एक और बात है कि वेदना समुद्घात में अभी आप कह सकते हो कि जो नारकी जीव है, तो नारकी जीव को तो हमेशा इतनी वेदना होती है, तीव्र वेदना होती है, तो उनका वेदना समुद्घात होता है या नहीं। तो ये जो मुझे लगता है, ये वेदना समुद्घात जो है वो उन जीवों के लिए है जिनको सामान्य रूप से ऐसी वेदना नहीं होती उस प्रजाति में। उनमें से किसी किसी को जब ऐसी वेदना, नारकी में तो सबको ही होती है। तो जहाँ जैसे मनुष्य जाति है, मनुष्य में सभी को इतनी तीव्र वेदना नहीं होती कि उनके आत्म प्रदेश बाहर आ जाए। तो इसलिए वो किन्हीं किन्हीं जीवों के ऊपर ये घटित होता होगा। तो किन के ऊपर घटित होता है ये क्वालिफाई इसमें नहीं किया है, कहीं और होगा। तो ये वेदना समुद्घात था। दूसरा कषाय समुद्घात हमने पढ़ा था। तीव्र कषाय का उदय हो जाने से अन्य जीव के घात के लिए आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना। इसमें भी आत्म प्रदेश शरीर के प्रमाण से 3 गुने तक बाहर फैलते हैं। अब ये 3 गुने का अर्थ ये भी हो सकता है कि वो जहाँ पे वो उसकी जो लंबाई चौड़ाई है उससे 3 टाइम्स जो उसका वॉल्यूम बनता होगा, जो आत्म प्रदेशों का जो समूह है, ये इसमें लगता है। या उसके जो जो जहाँ खड़ा हुआ है उसका जो है उसके कुछ अवगाहना से 3 गुना यानी 3 टाइम्स आगे तक जाते हैं। ये ठीक से इसमें क्लैरिफाई नहीं किया। अब फिर ये बैक्टीरिया। हाँ। ये 3 टाइम्स ये कहीं क्वालिफाई किया गया? हाँ, ये क्वालिफाई, ये मैं पढ़ रहा हूँ इसमें भी है। अच्छा और अच्छा, जो चलो चलिए। प्रश्नोत्तर जो उसमें भी है। वैक्रियक समुद्घात, ये इसमें आपको मिलेगा, ये जैन धर्म जानिए पेज 367।
वैक्रियक समुद्घात किसी भी प्रकार की विक्रिया उत्पन्न करने के लिए, अर्थात शरीर को छोटा या बड़ा करने अथवा अन्य शरीर बनाने के लिए कुछ आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलकर फैलना वैक्रियक समुद्घात है। यह देव और नारकियों के तो होता ही है, किंतु विक्रियाधारी रिद्धिधारी मुनिराजों के तथा विद्याधरों के भी होता है, भोग भूमि जीवों के भी होता है ना। जैसे मैंने आपको उसका बताया था, ये जो संगम देव था जिसने एक सर्प का रूप बनाया था और वो उनको महावीर स्वामी को डराने के लिए निकला था। या कई बार कोई नकली जो है कोई गाय बन जाता है, कोई घासी बंतर देवादि बनते हैं ना, उनमें विक्रिया कृति होती है। तो विक्रिया इस लिखा है, जिस किसी भी प्रकार की विक्रिया उत्पन्न करने के लिए, अर्थात शरीर को छोटा या बड़ा करने अथवा अन्य शरीर बनाने के लिए कुछ आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकल कर फैलना वैक्रियक समुद्घात। क्योंकि वो जिस काल में कोई गाय बन गया, वो सर बन गया, उस काल में भी वो उसका उसके आत्म प्रदेश उसके मूल शरीर से जुड़े रहते हैं। उसका कुछ पोर्शन जो है वो जो नया उन्होंने द्रव्य बनाया है नकली, उसमें चले जाते हैं। यह देव और नारकियों के तो होता ही है, क्योंकि देव और नारकियों दोनों को विक्रिय विक्रियक शरीर होते हैं, किंतु विक्रिया रिद्धिधारे मुनिराजों के तथा विद्याधरों के भी होता है। कहते हैं ना, विद्या के बल से उनने ऐसा कर लिया। और वो हनुमान जी के लिए इसमें रामायण में आता है ना कि वो और सुरसा नाम की जो राक्षसी थी, उसको देख करके उन्होंने पहले अपना रूप जो है तो बहुत विकराल बनाया, फिर छोटा सा रूप बनाकर उसके मुंह में होकर निकल गए, सब कुछ आता है ना। भोग भूमि जीवों के भी वैक्रियक समुद्घात होता है। मारणांतिक समुद्घात मरण के समय अपने वर्तमान शरीर को न छोड़कर आत्म प्रदेशों का नवीन जन्म स्थान पर्यंत फैलकर अंतर्मुहूर्त तक रहना मारणांतिक समुद्घात है। जिन जीवों ने आगामी भव की आयु का बंध कर लिया है, उनके ही मारणांतिक समुद्घात होता सर है ना। ये जो जो अ, अगले भव का तो पहले भव में ही क्या कहते हैं आयु का बंद हो जाता है। तो हाँ। क्या ये मरणांतिक जो अ, ये क्या नाम है समुद्घात है, ये सब हाँ। जीवों के होता है फिर? नहीं, देखो उन्होंने लिखा है जिन जीवों ने, अभी क्या है कि जो अपन ने देखा था ना कि वो आ, 8 जो है वो उसमें मिलते हैं, पॉइंट आते हैं जिनमें कि वो आयु बंद होता है। जी हाँ, जी हाँ। तो जिनका बंद हो गया है, तभी तो उनको जो जिस जिस स्थान पर मर के जाने वाले हैं वो उसका बंद पहले होना जरूरी है ना, उसी को देख के जी। आते हैं वो। तो है वो ना। इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ सर हाँ। कि पहली चीज तो ये है, हर जीव का अगले भव का आयु बंध उसी भव में होता है और उसमें उसको 8 चांस मिलते हैं। हाँ। तो अब जब ये उसका भव का बंद हो गया, तो इसका मतलब हर जीव क्या कहते हैं उसको मारणांतिक समुद्रघात होता है, वो अगले भव में जाके आते हैं क्या? हाँ, इसका इससे ऐसे ही लग रहा है। मैं अभी वो एक और पढ़ के सुनाऊंगा आपको। इसमें तो ओके। ये लिखा है जिन जीवों ने आगामी भव की आयु का बंद कर लिया है, उनके ही मरणांतिक समुद्घात होता तो इसका इससे तो दो चीजें क्वालिफाई होती हैं। है। हाँ। पहली चीज तो ये है कि जिनका भाव का बंद हो गया है उनको तो मारणांतिक समुद्रघात होता ही है। हाँ। दूसरा मतलब ये निकल रहा है कुछ जीवों की आयु अगले भव की बंद ही नहीं होती है। नहीं नहीं, आयु की बंद होने के पहले, जैसे बंद नहीं हुआ अब तक, इतने पॉइंट्स में से नहीं हुआ, बहुत हाँ। सारे जीवों का जो है उनकी आयु जो है आयु के अंत में, यानी अंतर्मुहूर्त पहले ही बंद अच्छा। होता है अगली आयु का। मतलब जब जब जिस जीव का आयु का बंद मरण के समय होता है, तो हाँ। ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट उन्हीं को लागू है जो हाँ। जिनका बंद उससे पहले हो चुका है। बिल्कुल, देखो ये मैं इसमें से आपको सुनाता हूँ पढ़ के। प्रश्न उत्तर संग्रह में लिखा है, वर्तमान शरीर को न छोड़कर ऋजु गति अथवा विग्रह गति जीव को जहाँ उत्पन्न होना है उस क्षेत्र तक जाकर तिगुने विस्तार या अन्य प्रकार से अंतर्मूर्त तक रहना मारणांतिक समुद्घात है। इस समुद्घात में आकाश की श्रेणी के अनुसार ही आत्म प्रदेश गमन करते हैं, और वे मूल शरीर व उत्पत्ति क्षेत्र तक बिछे रहते हैं। है ना, मूल शरीर से लेकर के जहाँ उनको जाना है वहां तक बिछ जाते हैं। जीवों की संख्या का बहुभाग मारणांतिक समुद्घात करता है, शेष नहीं करते। क्या लिखा है? जीवों की संख्या का बहुभाग यानी ज्यादातर जीव मारणांतिक समुद्घात करते हैं, शेष नहीं करते।
यह समुद्घात उन सभी गुण स्थानों में संभव है जिनमें मरण संभव होता है ना। जैसे अपन ने देखा कौन कौन से गुण स्थान में, 1 से 11 गुण स्थान तक, तीसरा गुण स्थान छोड़कर सभी गुण स्थानों में मारणिक समुद्घात हो सकता है। इस समुद्घात में आत्म प्रदेश एक ही दिशा में जाते हैं। जिन जीवों ने प्रभव की आयु का बंध कर लिया है, उन्हीं जीवों के मारणांतिक समुद्घात होता है। मरण से पूर्व आत्मा के समस्त प्रदेश मूल शरीर में लौटकर प्रवेश कर लें, ऐसा नियम नहीं है। ये बात ध्यान से सुनना। क्या बोल रहे हैं? मरण से पूर्व आत्मा के समस्त प्रदेश मूल शरीर में लौटकर प्रवेश कर लें, ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति स्थान स्पर्श कर आत्म प्रदेशों के लौटकर आने से पूर्व भी मरण संभव है। एक सेकंड। हाँ, तो इसमें जो क्या लिखा है कि जैसे उनका समुद्घात हुआ और मूल शरीर को छोड़ करके आत्म प्रदेश बाहर निकले, और बाहर निकल के फिर वो वापस लौटते हैं एक अंतर्मूर्त में। इस बीच में उसकी मृत्यु हो गई, एक्चुअल मृत्यु हो गई। क्योंकि मृत्यु से एक अंतर्मूर्त पूर्व जो है वो उस स्थान को देखने टच करने जाते हैं जहाँ उनको अगली पर्याय धारण करना। तो वो वहां देखने गए, इस बीच में उसकी एक्चुअल मृत्यु हो गई। वो प्रदेश मूल शरीर में वापस नहीं आ पाए। तो वो क्या लिख रहे हैं? मरण से पूर्व आत्मा के समस्त प्रदेश मूल शरीर में लौटकर प्रवेश कर लें, ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति स्थान स्पर्श करने के बाद आत्म प्रदेशों के लौटकर आने से पूर्व भी मरण संभव है। ऐसी दशा में पहले गए हुए प्रदेश लौटकर नहीं आते, शेष बचे हुए प्रदेश उसी प्रकार उत्पत्ति स्थान पर पहुंच जाते। समझ गया बात? जैसे अपन को लगा कि ये एकदम अभी शरीर में थोड़ी हलचल हो रही है, तो क्योंकि कुछ प्रदेश आत्मा के अभी शरीर में बाकी है, और बाकी उस स्थान पे चले गए नए स्थान पर। और थोड़ी देर बाद देखा कि वो एकदम उनकी चेतना समाप्त हो गई, क्योंकि बाकी के जो प्रदेश मूल शरीर में रह गए थे वो भी उनमें जा करके मिल जाते। ये वो बात तो समझ में आ गई। हाँ। मगर ये इसमें क्वालिफाई नहीं हुआ कि हम्म। हर जीव जिसने अपनी आयु बंद कर ली है उनको मरणांतिक ये समुद्घात होता है, जिसमें लिखा है ना हाँ। जिन जीवों ने। तो इसमें हाँ, कुछ कुछ जीवों का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। नहीं दिया, नहीं दिया। वो नहीं दिया। वो ऐसे कौन से जीव हैं जिन्होंने आयु कर्म जो है बांध भी लिया है, फिर भी उनका समुद्घात नहीं होता? हाँ हाँ, वही वही क्वेश्चन बेसिक हो रहा है। हाँ। ये क्या है कि बहुत सारे ये पुस्तकों में अलग अलग जो प्रश्न आए हैं इनमें। अशुभ तेजस समुद्घात में कषाय की तीव्रता होती है, तो उन मुनिराज का गुण स्थान कौन सा होता होगा? एक क्वेश्चन ये आया है इसमें। तो एक अभी आपको विशेष जो है इसके बारे में वो शंका हो, तो ये पुस्तकें हैं बहुत सारी, उनमें अलग अलग में कुछ कुछ वर्षन दिए हैं, वहां से जान लें। ठीक है सर, तो आगे चलते हैं। क्योंकि ये विवरण जो है वो अलग अलग पुस्तकों में थोड़ा थोड़ा मिलता है। जैसे योगा में पढ़ा है कि जो प्राचीन ऋषि वगैरह होते हैं, साधु होते हैं, जो तपस्या करते हैं, उनका शरीर जीर्ण हो जाता है, और वो मतलब अपने शरीर को छोड़ के दूसरे के शरीर में या उनको ऐसे कोई युवा बॉडी कभी दिख गई तो उसमें वो प्रवेश कर जाते, तो ये क्या समुद्र घाट में आएगा क्या? हाँ, ऐसा भी सुना है, आपने बताया था ये। और दर्शनों में तो ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, ये
हम्म। हम्म, कि वो मतलब बदल लेते हैं बॉडी को। एक हमारे पास बहुत पुरानी एक किताब थी, उसमें भी हम्म। मतलब एक प्रकरण था कि किसी मतलब देखा भी है किसी ने कि वो एक साधु था और एक ऐसी युवा की बॉडी तभी मृत्यु हुई थी, तभी पड़ी हुई थी, तो उसने अपनी जीर्ण शरीर को छोड़ के वो उनके शरीर को धारण कर लिया था। तो ये क्या समुद्र घात में आते हैं क्या फिर, पूरे आत्मा के प्रदेश निकल के दूसरे शरीर में चले जाना? नहीं आएगा तो समुद्र घात में, ये बात सही है आपकी। और अगर ऐसा संभव होगा तो कि दूसरे के प्रदेश में, क्योंकि जब अपन ये बोल रहे हैं कि वो अगली पर्याय में जहाँ उसको जन्म लेना है वहां स्पर्श करके आते हैं, तो अगली पर्याय दूसरी भी उसी दूसरा शरीर का मिलना हो सकता है, लेकिन बने बनाए शरीर में प्रवेश कर सकता है कि नहीं ये इसमें कहीं लिखा नहीं हम्म। है ना। जैसे कि अब वो कोई किसान का बेटा अभी मिलता है और वो कहता है कि मैं पूर्व भाव में फला फला जगह पे फलाने घर में रहता था, तो वो उसके तो एविडेंस मिल गए। लेकिन ये जो आप कह रही हैं इसका दूसरे दर्शनों में तो यहाँ तक लिखा है कि वो एक की गर्दन काट दी, दूसरे की काट दी और गलती से इसकी उसमें लगा दी, जैसे इन गणेश जी के नहीं, बारे में बोल रहे हैं ना। एक्चुअली ये हमारे एक गुरुजी थे, मतलब बॉम्बे में ही। हाँ। जब वो सिडको गार्डन में बहुत पहले योगा सिखाते थे, तो उन्होंने बताया था कि हिमालय में कुछ ऐसे साधु हैं जो मतलब आज भी करे थे, हमने खुद देखा अपनी आंखों से। तो इसलिए मेरे को उन्होंने ही बताया था एक बार, गुरुजी ने। तो इसमें कभी अपन को और कहीं कुछ मिलेगा तो अपन तो एक वो कुछ वो नोट्स। मतलब दूसरे मतलब हो सकता है योग क्रिया से दूसरे धर्म में ऐसा कुछ हो, लेकिन अपने मुनि जो होंगे वो तो ऐसा विचार करेगा तो वो तो एकदम पूरा मिथ्यात्व में चले जाएंगे एक तरीके से देखा जाए हम्म। तो हम्म। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कहीं नहीं मिलता कि ये दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो वो अपने पढ़ने में कहीं आया नहीं। उनको तो अपने उनको अपने शरीर से ही वो नहीं, मोह नहीं है, तो दूसरे के शरीर से मोह कैसे होगा? नहीं मोह की बात नहीं है। वो तो कह रहे हो क्या है कि अभी जैसे हम थोड़ी चाहते हैं हम नरक चले जाएं, लेकिन नरक नरक योग्य जो किए होंगे कर्म तो वहाँ आयु बंदी होगी तो चला जाता है, वो एक अलग बात है, वो इच्छा पूर्वक नहीं होता। तो इसके बहुत सारे जो है और भेद हैं, लेकिन अपन जो मुख्य रूप से इंटरेस्टेड है वो है केवली समुद्रघात में। क्योंकि केवली समुद्रघात के समय में जितने प्रदेश लोक के हैं उतने ही प्रदेशों में ये द्रव्य फैल जाता है। सर तो एक ज्यादातर। एक हाँ। बात है जो अभी चर्चा कर रही थी सरिता जी, हाँ। शैलेंद्र जी बोल रहे थे। तो हाँ। जैसे जिसकी आयु बंद हो गई है हाँ। उसके आत्म प्रदेश दूसरे, जहाँ उसका जिस भव में जन्म होता है तो वहां जाके होके आता है। बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ दूसरे शरीर में होके आता है वो। नहीं दूसरे शरीर में मतलब मैंने यहाँ ऐसा कहीं एविडेंस नहीं पढ़ा। नहीं नहीं, जब इसी जो इसमें लिखा हुआ है उसी से उसी के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। जब हम्म। वो दूसरे दूसरे भव के में जहाँ वो पैदा होने वाला है वो हाँ। एक अंतर्मुख तक होके जाके आता है, तो इसका मतलब वो दूसरे शरीर में होके आता है। वो नहीं शरीर में ही तो दूसरे। होके आएगा ना, दूसरा जो नहीं शरीर बन रहा है उसका। शरीर में नहीं, वो उस स्थान तक जाता है जहाँ उसको जन्म होना, यही लिखा देखो इसमें। विनोद दीदी ने भी बताया था कि उनकी नानी शायद, वो नानी की जब वो बहुत बीमार थी, तो वो हाँ। मरने से पहले करी थी, उनकी नानी ने देखा था उस जगह जाके, हाँ बताया था जगह, कि हाँ, विनोद दीदी ने। जगह कहीं लिखा हुआ है सब जगह। हाँ, उन्होंने ये तो बताया था कि उनकी नानी वो जगह देख के आ गई थी कि वो एक सेठ के यहाँ जन्म लेने वाली है। हाँ वो जो स्थान है जहाँ उनकी उत्पत्ति होनी है, वो शरीर की बात नहीं आती। देखो लिखा है ना, वर्तमान शरीर को ना छोड़कर ऋजु गति अथवा विग्रह गति द्वारा जीव को जहाँ उत्पन्न होना है उस क्षेत्र तक जाकर अच्छा अच्छा। तिगुने विस्त, हाँ उस क्षेत्र तक जाने का। मैंने एक बार ये भी किसी से सुना है कि जैसे ये तो आपने बताया कि जहाँ जन्म लेना है उससे पूर्व हो रहा है, मरण से पूर्व हो रहा है। एक मैंने इनका एक किसी से सुना था कि वो उनके कोई गुरु थे, वो अपना शरीर छोड़ के अपना शरीर छोड़ के वो किसी दूसरी जगह पे गए, वहां लोगों ने उनको देखा भी और फिर वापस वो अपने शरीर में प्रवेश कर गए। मतलब
अपने शरीर जैसा ही आकार वहां पे लोगों ने देखा कि ये वही व्यक्ति हैं, और फिर वहां पे आ गए। तो ऐसा भी होता है क्या? वो हो सकता है, वो उसी उसी रूप में हो सकता है। क्यों, मैं आपको इसका एक उदाहरण दूं कि जो चक्रवर्ती होते हैं उनकी 96,000 रानियां होती, वो तो उनको वैक्रियक रिद्धि होती है। और वो 96,000 रानियों को मिलने के लिए एक व्यक्ति कैसे जा सकता है? तो वो उतने रूप धारण कर लेते हैं, 96,000 जो है उनके रूप हो जाते हैं, और उसी आकार प्रकार का कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि असली वाला जो है राजा कौन है और बाकी वो वैक्रियक रिद्धि वाला कौन सा है। ऐसा वो भेद नहीं करवा, ऐसी रिद्धि उनको होती चक्रवर्ती को, इसलिए वो इतनी रानियों से मिलने जा सकते। तो ये भी एक उदाहरण है, विक्रिया रिद्धि के द्वारा ये संभव। तो ये रिद्धि एक अलग बात हुई। हाँ। और वो बात अलग हुई कि वो अपनी नेक्स्ट पर्याय में जाके देख आते हैं उस स्थान को कि कहाँ पे उत्पन्न होने वाले हैं, वो एक अलग बात हो गई। हाँ, नहीं, उसमें उसमें मतलब रिद्धि के द्वारा भी किया जा सकता है। वैक्रियक रिद्धि जो होती है ना, वो अलग, आपने सही कहा। वैक्रियक रिद्धि के द्वारा, जैसे जो मैंने आपसे कहा कि वो पॉसिबल हुआ, और उसमें वो जीव जैसे अपने आजकल चलता ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी। एआई, उस तरह से वो वहां जा सकते हैं। वो तो मरणांतिक नहीं है ना। हाँ, वो मरणांतिक नहीं है। हाँ, लेकिन उनके पास वो मतलब ऐसी। रिद्धि अलग चीज हो गई, और मरणांतिक क्या बोलते हैं, समुद्घात, ये अलग चीज है। हाँ, लेकिन देखो इन्होंने एक एग्जांपल दिया ना, उसका शरीर को छोटा बनाना, बड़ा बनाना, वो विकृत रिद्धि से होता है। उसमें भी, उसमें आत्म प्रदेशों का ही खेल है पूरा। इसमें भी जब वो 96,000 उसमें जाते हैं ना, वो 96,000 रानियों के महल में जब जाते हैं, तो उनका मूल शरीर जो है वो कहीं और रहता है। और उस मूल शरीर के जितने भी जो नकली जो बने हुए हैं, वहां तक उनके आत्म प्रदेश बिछे रहते हैं। उन सब में सजीवता रहती है, नकलीपना थोड़ी होता। तो इसका मतलब ये है, ये भी एक वैक्रियक समुद्घात का उदाहरण है। मारणांतिक समुद्घात अलग है, वो मरने से पहले जाने का है। बाकी के जो के अपन ने पढ़े हैं, उनमें मरने से कोई लेना देना नहीं। हाँ, वो रिद्धि हो गई इसका मतलब, और ये हो हाँ। गया समुद्घात। दोनों में हाँ। फर्क होगा शायद, पता नहीं है। वेदना, अब जैसे वेदना समुद्घात नहीं, उसमें मरा थोड़ी हो। हाँ। वेदना समुद्घात में मरा नहीं, लेकिन क्या हाँ। हुआ कि उसके आत्म प्रदेश वहां तक जो है वो थोड़े बाहर निकल आए। इस हाँ। अपेक्षा से उन्होंने वेदना समुद्घात बताया, है ना। आहारक समुद्घात में, अब वो एक हाथ का पुतला निकला उनका, और निकल करके वो अपने जहाँ शंका समाधान करने के लिए गया और वापस आ गया, तो मुनि मरे थोड़ी। ठीक है ना। तो इसमें जो है, मरने वाला जो है वो खाली मारणांतिक समुद्घात है। बाकी में जो तरह तरह की विधियाएं होती हैं, वो उनको उन्होंने उस जिन जिन समुद्घात का अर्थ क्या है कि जहां जहां मूल प्रदेश में आत्म प्रदेशों के रहने के बावजूद उसके कुछ प्रदेश निकल करके और बाहर अलग अलग जगहों पर जाते हैं, अलग अलग उनके परिणाम होते हैं, उसको समुद्घात कहते हैं। हाँ, तो इसका मतलब मरणांतिक के साथ ये समुद्घात हुआ, बाकी रिद्धि रिद्धि हुई है सब, जो जाके वापस आ गए। उन सबको कहते समुद्घात ही हैं। अच्छा। उन सबको कहते समुद्घात ही थे, वो समुद्घात की ही परिभाषा ही है। अच्छा। हाँ। हाँ, ये देखो, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना समुद्घात कहलाता। उसके 7 भेद हैं, ये 7 भेद अपन ने पढ़े। अलग अलग कारणों से मूल शरीर को छोड़े बिना और दूसरे जगह पर आत्म प्रदेशों का जाने की प्रक्रिया को अलग अलग तरह के समुद्घात कहा जाता है। ठीक है। तो वो विक्रियक शरीर का जो बनाया, वो सब इसलिए उन्होंने अलग कैटेगरी बताई। वेदना में उनको निकल आता है, कषाय समुद्घात में शत्रु को मारने के भाव से उसके आत्म प्रदेश बाहर आ जाते हैं, ये सब होता है। अब इसका कभी अपन कहीं और भी डिटेल मिलेगा, जैसे छपड़ा सार वगैरह में है, गवर्नमेंट सार, आज में कहीं और देखेंगे। बाकी ये इतना विस्तार से तो मैंने इसमें जैन धर्म यानी में देख के आपको बताया। बहुत बढ़िया। पहले जो है, अभी इसमें ये लिखा ना, बहुत सारे मनुष्यों को भी ये विक्रिया रिद्धि होती है, विद्याधरों को होती है। अभी पहले के लोग जो है, बहुतों को विद्याएं होती थी, रिद्धियां होती थी। अभी 96,000 रानियां चक्रवर्ती की होती हैं, 32,000 रानियां इनके नारायण के होती हैं, 16,000 शायद पृथ्वी इनके पृथ्वी नारायण के और नारायण के होती हैं। ये सब आता है ना उसमें, बलभद्र आदि के होती हैं। तो इतनी रानियां हैं,
उनके यहाँ सब विजिट करना, और उन्हें किसी को नकली ना लगे, तो उनका जो है मूल शरीर तो यही रहता है, और एक नकली शरीर की जो है वो रचना होती है, जो मूल शरीर जैसा ही दिखाई देता है, उसमें सब चैतन्यता भी होती है। तो ये है। अब वो जो आप कह रहे हैं कि वो किसी और के शरीर में प्रवेश करता है कि नहीं, वो उसका भी कहीं उल्लेख पढ़ा नहीं। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। चलो करो। जीव के जो असंख्यात प्रदेश हैं उनकी संख्या उतनी ही रहती है। देखो, ये अपन ने पढ़ा था प्रतिशत गुण। प्रत्येक द्रव्य के प्रतिशत गुण होता है, क्योंकि वह एक सामान्य गुण है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य हो, उसे प्रतिशत गुण कहते हैं। इस गुण के कारण जीव का प्रति समय अपना आकार होता है। जीव के प्रदेश लोक प्रमाण असंख्यात ही रहते हैं, किंतु संसार दशा में वे प्रदेश अपने कारण से संकोच विस्तार को प्राप्त होते हैं। संसार दशा में जीव का आकार एक सा नहीं रहता। अपने संयोग रूप जो शरीर होता है, उसके आकारानुसार जीव का अपना आकार अपने कारण से होता है। सिद्ध दशा में कैसा आकार होता है, यह 14 और 15वीं गाथा में कहा गया है। अब देखो कि उसका जो आत्म प्रदेश है, मूल शरीर के अंदर भी रहते हैं, और बहुत सारा बाहर निकल जाते हैं, और फिर वापस वो समेट लेता है। मतलब जो एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो उस टाइम भी हुआ करती थी। उनका कोई दूसरा रूप या नाम था। देखो, ये अभी फिर पढ़ेंगे अपन। सांसारित्व अधिकार, ये हमने थोड़ा पढ़ा था क्या? हाँ। पुड विजलय पुड विजलते युबाऊ, बड़ा पति विविधावरे हिंदी विगतिग चतु पंचखा तस जीवा होती संखादि। ये अपन ने पढ़ा था। जीव की दो अवस्थाएं होती हैं, सिद्ध और संसारी। सिद्ध जीव परिपूर्ण सुखी है। संसारी में जो अज्ञानी है, वे अपनी मिथ्या मान्यता के कारण चारों गतियों में परिपूर्ण दुखी हैं। वे पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करते हैं। वे अनुकूल बाह्य पदार्थों में सुख और प्रतिकूल पदार्थों में दुख मानते हैं, और इसीलिए इंद्रिय सुख व पर पदार्थ में दुख होते हुए भी उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं और दुखी होते हैं। साधक जीव अपनी शुद्धतानुसार सुखी है, केवली भगवान परिपूर्ण सुखी है ना। अपने एक वो कुत्ते की उदाहरण आती है, ये उसको कुत्ते को एक हड्डी मिल जाती है, दूर से देखता है और उस हड्डी के लिए भागता है, और ये बिल्कुल पास पहुंच करके उस हड्डी को मुंह में रखता है। और मुंह में रखने के बाद जब उसको चबाता है, तो पहले तो उसको प्राप्ति के लिए उसको आकुलता रहती है, उसे मिल जाए। जब मिल गई तो उसको मुंह में रहकर दबाता है, और उससे उसके जबड़े में से खून निकलने लगता है, और वो उस खून प्राप्त करके ऐसा मानता है कि ये उस हड्डी में से निकला। देखो, उसकी दो दो कल्पना है। एक बार उसका हड्डी का चाहने का, उसमें आकुलता, उसको चबाने का आकुलता, और फिर जब उसे महसूस होता है कि ये खून मेरा ही निकला हुआ है, तो फिर आकुलता। ठीक उसी प्रकार से जीवों के पंचेंद्रिय के विषयों की ओर झपट्टा मारना, उनकी प्राप्ति के बारे में आकुल व्याकुल होना, ये एक प्रकार का दुख है। और जब वो भोगादि सामग्री मिलती है तो उसके भोगने के लिए, अब भोजन आदि पे झपट पड़ा, फिर भोजन किया, थोड़ी देर अच्छा लगा, उसके बाद में उसको नींद आ गई, या भोजन हजम हजम नहीं हुआ, या कोई और दूसरी प्रॉब्लम, वायु बनने शुरू हो गई, तो फिर उसकी आपदाओं को झेलना। इस तरह से उस जीव को कभी भी सुख नहीं मिलता, दुख की ही प्राप्ति होती है, प्राप्त होने के पहले, प्राप्त होने के बाद। ये बोला, इसलिए वे अनुकूल बाह्य पदार्थों में सुख और प्रतिकूल पदार्थों में दुख मानते हैं, और इसलिए इंद्रिय सुख व पर पदार्थ में दुख होते हुए भी उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं और दुखी होते हैं। साधक जीव अपनी शुद्धतानुसार सुखी हैं, है ना। साधक जितने हैं, जितना प्रोपोर्शनेटली सुख होता है। जैसे चौथे गुण स्थान वाला जीव पहले गुण स्थान वालों से ज्यादा सुखी है, 5वें गुण स्थान वाले चौथे से ज्यादा,
छठवें सातवें वाले पांचवें से ज्यादा, और उसके ऊपर अलग अलग गुण स्थानों में रहने वाले मुनि उस रूप में उतनी अपेक्षा से सुखी होते हैं। लेकिन सिद्ध भगवान कैसे हैं कि वो संपूर्ण रूप से परिपूर्ण सुखी होते हैं। सर, हाँ एक तो जो जीव के गुण आपने पीछे अभी लिए थे, एक तो प्रदेशत्व गुण लिया था, हाँ। और कौन कौन से गुण उसमें है, उसका थोड़ा बताएं। देखो, चार गुण है ना सभी जीवों के, जीवों की भी अगर बात करें, जीव हाँ। की क्यों, सभी द्रव्यों की बात करें, सभी क्षेत्रों के अपने चतुष्टय होते हैं। स्वक्षेत्र, स्वद्रव्य, स्वकाल और स्वभाव है। और हर एक जीव का अपना द्रव्य होता है, अपना द्रव्य होता है, उसके अपने गुण होते हैं, क्योंकि द्रव्य गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं। तो स्वद्रव्य का अर्थ क्या है? प्रत्येक जीव के ही नहीं, बल्कि अजीव के भी प्रत्येक द्रव्य के अपने अपना द्रव्य होता है, यानी जिसमें उसके गुण होते हैं, जिससे वो उस द्रव्य रूप वो बना हुआ है, तो उसका द्रव्य हो गया। क्षेत्र, जितना क्षेत्र में वो फैला हुआ है वो उसका क्षेत्र है, स्वक्षेत्र है। और स्वभाव, जो उसके भाव होते हैं, जिस तरह के उसके आचरण होते हैं, जैसे उसकी उपादान शक्ति होती है, वो उसका स्वभाव है। और स्वकाल क्या है? जितने समय में उसका परिणमन जिस जिस प्रकार से होना होता है, वो उसका स्वकाल है। जैसे एक बच्चे को जन्म लेना है, तो वो गर्भ में 9 महीने तक जो है उसका परिणमन होता रहता है, तो वो उसका अपना काल है, जिस काल में वो विकसित हो रहा है। ये तो मैंने उदाहरण के लिए बताया। बाकी जो मनुष्य हैं, त्रियंश हैं, एकेंद्रीय से लेकर सभी तरह के जीव हैं, उन प्रत्येक जीव का अपना अपना परिणमन होता रहता है, निरंतर उनकी पर्याय बदलती रहती है। छोटे से बड़ा हो रहा है, बड़े से और बड़ा हो रहा है, बहुत बड़े से बूढ़ा हो रहा है। ये सारा परिणमन शरीर की अपेक्षा से शरीर का परिणमन है। आत्मा का जो परिणमन है, आत्मा का परिणमन अपने हिसाब से होता है। कब मैं मूर्ख था, कब मैं खोटी श्रद्धा वाला था, कब मेरी श्रद्धा जो सम्यक हो गई, कब मेरा ज्ञान में प्रगति हुई, ये सारा परिणमन मेरे गुणों का अलग होता है, क्योंकि मेरे गुण अलग हैं, मैं अलग द्रव्य हूँ। ऐसे ये चार चीजें सभी द्रव्यों में समान रूप से ये तो चार चीजें हो गई, हाँ। पर इसमें एक अलग से प्रदेशत्व गुण बताया है, वो प्रदेशत इसमें। गुण भी, एक मिनट, प्रदेशत गुण भी देखो, अपन ने सामान्य गुण पढ़े थे ना पदार्थ के, जिसमें वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अवयवत्व, वो सब पढ़ा था ना। और प्रदेशत्व गुण क्या है कि हर एक द्रव्य में प्रदेशत्व नाम का गुण होता है। प्रदेशत्व गुण किसे कहेंगे? जितने प्रदेश, जितने आ, आकाश के जितने प्रदेशों को एक द्रव्य घेरता है, ऑक्यूपाई करता है, उतने उतने प्रदेश उसमें हैं। इस गुण के कारण वो प्रदेशत गुण को बताया गया। प्रत्येक वस्तु, चाहे वो जीव हो या अजीव हो, जितनी जगह वो स्पेस घेरता है, उसको उसका प्रदेशत्व गुण के कारण से घेरता है। ठीक है सर, कुछ और कोई कंफ्यूजन हो तो बोले। नहीं नहीं नहीं, वो तो देखिए, आपने एक तो जीव के चतुर्थ बताए चार, हाँ। द्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वभाव, स्वकाल। बराबर। ठीक है। बाकी जो बताए आपने, क्या नाम है, प्रदेशत्व, वस्तुत्व, और कौन कौन से बताए हाँ, आपने? प्रदेशत्व है, ये है उसके प्रदेशत्व गुण जो है, उससे आपके जीव का मूर्तिक है कि अमूर्तिक है, इसका पता भी लगता है ना। क्योंकि जो प्रदेशत्व गुण मुख्य रूप से आकार प्रकारों को बताता है, आकार प्रकारों को बताता है, मतलब जैसे उद्गल द्रव्य है, उद्गल द्रव्य में मुख्य रूप से प्रदेशत्व गुण देखने को मिलता है, होते तो सब में ही है। बात सही है, इसमें भी तो आपने इसमें भी तो एक्सप्लेन किया है हाँ। कि इस प्रदेशत्व गुण के कारण जो जो जीव के आत्म प्रदेश हैं, हाँ। जिस उद्गल द्रव्य में या जिस पर्याय में वो पैदा होता है, उसके अनुसार उसमें फैल जाते हैं। जैसे हाँ। एक बच्चा है, बच्चा हाँ। बड़ा होता जा रहा है, तो उसके भी आत्म प्रदेश उस हिसाब से चल जा रहे उसमें समाहित होते जा रहे हैं। हैं। तो ये तो प्रदेशत्व गुण तो बिल्कुल सही तरह से समझ में आ गया। हाँ। वस्तुत्व भी आ गया, जो वस्तु का जैसा स्वभाव है वैसा ही रहेगा। हाँ। और एक एक और दो दो कौन कौन से हैं? देखो, वस्तुत्व गुण है, द्रव्यत्व गुण है,
प्रमेयत्व गुण है। प्रमेयत्व गुण कल बताए थे ना आपको परसों। जिस गुण के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय अवश्य बनता है, उसको प्रमेयत्व गुण कहते हैं। एक गुण होता है अगुरु लघु अगुरु लघु गुण गुण होता है, जिसमें वो जो द्रव्य है वो कैसा बना रहता है कि वो जितना वो इतना हल्का भी नहीं होता कि वो हवा में उड़ जाए, और इतना भारी भी नहीं होता कि वो चल फिर ना सके, उसमें क्रियावती शक्ति ना हो। तो इनके बीच में अगुरु लघुत्व, ना तो गुरु है ना लघु है। तो ये गुण जो होता है जिसके कारण से द्रव्य का जो स्वभाव होता है उस द्रव्य से वो विचलित नहीं होता, उतना ही रहता है उसमें। जितना उसमें अगुरुपना रहना है, जितना उसमें लघुत्व रहना है, उतना ही समाहित रहता है ना। और कौन सा बताया मैंने आपको? द्रव्य गुण के कारण उसमें जो रहता है, जो पर्यायों का चलना हलना रहता है वो रहता है। वस्तुत्व के कारण उसमें जिस जाति का द्रव्य रहता है, जैसे लकड़ी में लकड़ी नाम का द्रव्य होता है, लोहे में लोहे नाम का द्रव्य होता है, वो उसका वस्तुत्व गुण है। वस्तुत्व अस्तित्व गुण के कारण जो द्रव्य है वो उसका अस्तित्व बना रहता है ना। ऐसे ये छह शायद हैं उसके कॉमन, मैं आपको देख के बताऊंगा। जहाँ आपको कंफ्यूजन होगा, अपन चाहे तो ये द्रव्य के सामान्य गुण और विशेष गुण दोनों पढ़ सकते हैं। अभी सामान्य गुण तो सभी में है, जैसे मैंने बताया, द्रव्यत्व, वस्तुत्व, अगुरु लघुत्व, प्रमेयत्व, है ना। और एक और कुछ है, ये सब गुण सब में कॉमन पाए जाते हैं, हाँ, अस्तित्व गुण। और विशेष गुण जब बताए जाते हैं तो विशेष गुण से बाकी के द्रव्यों से वो कैसे अलग है, उन लक्षणों से जाना जाता है। जैसे पुद्गल और शरीर को आप कैसे जानोगे? बाकी सब गुण सब में कॉमन है, उनमें भी प्रदेशत्व है, इसमें भी प्रदेशत्व है, उसमें भी अस्तित्व है, इसमें भी अस्तित्व है, अगुरु लघुत्व है, इसमें भी है, प्रमेयत्व भी है। तो उनमें अलग अलग फर्क क्या है, तब अपन पुद्गल के विशेष गुण जानेंगे। क्या है पुद्गल के विशेष गुण? स्पर्श, रूप, रस, गंध, बंद। है ना। इसके कारण से वो अन्य द्रव्यों से विलक्षण हो जाता है। क्या? फिर जीव द्रव्य को बोलेंगे, तो जीव द्रव्य को कैसे पहचानेंगे? तो एक तो अमूर्तिक गुण है, एक लेकिन चेतना, आप बोलो एक हाँ चेतना। चेतना, चेतना ज्ञान वो उसमें भी नहीं, क्यों? अजीब द्रव्य बहुत से ऐसे भी हैं जिनमें अमूर्तिक तो है, लेकिन चेतना नहीं, नहीं, ज्ञान नहीं है। वो तो धर्म है, अधर्म है, काल है और आकाश हाँ, है। ऐसे करके सभी द्रव्यों को उनके विशेष गुणों के द्वारा पहचाना जाता है, शेष द्रव्यों से भिन्न पाया जाता तो अब ये पांच हुए सर: है। कौन द्रव्यत्व, से? अस्तित्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व, अगर अगर लघु। अगुर लघुत्व, अस्तित्व, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुर लघुत्व, प्रमेयत्व, एक और कोई सा रह गया, शायद ये प्रदेशत्व ही है। ये प्रदेशत्व को मिला के पांच हुए। समझ क्या होगा, फिर से गिनो। देखो साहब: द्रव्यत्व, हम्म अस्तित्व, प्रदेशत्व। अस्तित्व, पहले सुनो, अस्तित्व, वस्तुत्व, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, हाँ, अगुर लघुत्व, हो गया, हो गया, प्रमेयत्व, हाँ। हो गया। छह छह। चले आगे चले। क्या आगे चलिए। सिद्ध दशा को, सिद्ध दशा में कैसा आकार होता है, 14-15वां गाथा में कहा गया है। असंख्यात प्रदेश का हो गया। हाँ, औद्गलिक देह के साथ जीव को निजत्व की, अपनेपन की मान्यता अनादि से है, और इसलिए यह संसार में परिभ्रमण करता हुआ दुखी हो रहा है। इसलिए देहादिक का ममत्व छोड़कर निर्मोह निज शुद्धात्मा की भावना कर्तव्य है। फिर हमने पढ़ा ये संसारित्व अधिकार, हमने पढ़ा था, केवली भगवान परिपूर्ण सुखी है। यदि जीव की सिद्ध दशा ना मानी जाए तो क्या हो? ये अपन ने पढ़ा था, हमें तो उस दिन आए थे। तो क्या बताया था? अगर जीव की सिद्ध दशा ना मानी जाए तो जीव को संसारी दशा भी सिद्ध नहीं होगी। उन्हें संसारी विशेषण किन्हीं अन्य जीवों से भिन्न बताने के लिए ही लगाया जाता है। यदि असंसारी जीव ना हो तो जीवों की संसारी अवस्था साबित नहीं होगी।
संसारी दशा का प्रतिपक्ष भाव सिद्ध दशा है। यानी जीव दो तरह के होते हैं, या तो बिल्कुल। सिद्ध होंगे या संसारी होंगे। रात का एहसास तब होता है जब दिन होता है, और दिन और रात में क्या फर्क है कि दोनों अलग अलग दशाओं को प्राप्त हैं, इसलिए दोनों में भेद है। यदि जीव के संसार दशा ही नहीं होगी तो फिर धर्म करने और अधर्म को दूर करने का पुरुषार्थ ही नहीं रहेगा। ये सारे संसारी जीव भाग रहे हैं। बोले क्यों भाग रहे हैं साहब? बोले ये तो संसारी जीव है, इनको वो भोगादि की सामग्रियां चाहिए, उसके लिए भाग रहे हैं। तो बोले ये जो मुनि बने हुए हैं ये किस लिए भाग रहे हैं? तो आप बोलोगे उनको इस संसारी दशा से पीछा छुड़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, संसारी दशा छुड़ा के कौन सी दशा मिलेगी? जो है मुक्त दशा मिलेगी, उसी को सिद्ध दशा की प्राप्ति बोलते हैं। तो जो अगर वो दूसरी दशा ना हो तो फिर कोई प्रयत्न उसके लिए करेगा ही नहीं। तो धर्म करने और अधर्म को दूर करने का पुरुषार्थ ही नहीं रहेगा। फिर देखो नीचे एक फुटनोट लिखा है, वास्तव में कोई पर पदार्थ इष्ट या अनिष्ट नहीं है, वे सब ज्ञेय मात्र है। अपनी अज्ञान दशा अनिष्ट और ज्ञान दशा इष्ट है, किंतु अज्ञानी इससे विपरीत मानता है। तो क्या बोल रहे हैं कि संसार में वास्तव में कोई भी पदार्थ इष्ट और अनिष्ट नहीं है। अब ये सब बात मानते हो क्या? हम तो बोलते हैं कि साहब ये जो विष्ठा आदि है, ये जो शरीरों की जो गंदगी है, ये अनिष्ट है, इनको पैदा ही क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सबके लिए अनिष्ट है। तो वो तो क्या बोल रहे हैं, वास्तव में कोई पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट है ही नहीं। क्यों नहीं है? बताओ जरा भाई। नहीं तो वो तो इष्टनिष्ठ इसलिए नहीं है, स्वपर का भेद विज्ञान हो जाएगा तो फिर वो भी एक द्रव्य है, वो अपनी गुणों के साथ वो अपना परिवहन परिवहन कर रहा है। जो उसका राग और द्वेष है उससे हम उसको अनिष्ट और अनिष्ट समझते हैं। गंध होती है तो गंध से सुगंध होती है तो उससे राग होता है तो हम उसको सुगंध कहते हैं। दुर्गंध होती है तो उसका द्वेष होता है तो उसको हम दुर्गंध कहते हैं। अब आपने एक मछली वाली का उदाहरण दिया, हाँ, फूल वालों के घर में आके सो गई तो उसको रात भर नींद नहीं आई, बराबर तो उसका राग तो उसकी मछली की सुगंध से था, इसलिए उसको वो अनिष्ट लगा। बराबर। तो ये जितने तो भी पर पदार्थ हैं मुझे ऐसा लगता है वो सब त्याज्य हैं, वो मानने वो अपनाने लायक नहीं है, इसलिए वो अनिष्ट निष्ठ है ही नहीं, कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है। देखो, शरीर में होने वाले विकारों की अपन बात करें, जैसे आप जो मलमूत्र आदि हैं, वो किसी के किस काम के हैं? वो तो सबके लिए अनिष्ट है। मगर ऐसा नहीं है। अब देखो, जो मल होता है वो सूकरी को खाने के काम में आता है, उनको बहुत पसंद करते हो। किसी ना किसी जीव को वो इष्ट है। आपके जो मूत्र आदि निकलते हैं, अब जो गौमूत्र चिकित्सा चलती है, स्वमूत्र चिकित्सा चलती है, और उससे बहुत सारे असाध्य रोग, कैंसर तक ठीक होते हैं। इसी तरह से शरीर से निकले हुए अपशिष्ट पदार्थ किसी न किसी काम में अवश्य आते हैं। उनका निष्कासन भी शरीर आदि में बनना और निष्कासन होना वो भी आवश्यक है। शरीर के अंदर बहुत सारी तरह की गैस बनती है, क्योंकि भोजन आदि के कॉम्बिनेशन से वो उनका बनना स्वाभाविक, और उनका निष्कासन भी आवश्यक है। निष्कासन के बाद वही परमाणु फिर से नए द्रव्य के साथ जुड़ करके नया स्कंद बनाते हैं। इसलिए वो सारे के सारे जानने योग्य हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर गैस बनती है, हमारे मलमूत्र बनते हैं, हमारे ये सब बनता है। तो जानने की अपेक्षा से जब जानोगे तो निरपेक्ष होकर के जानोगे कि वो ऐसा है तो है। लेकिन हमारे राग आदि के कारण हम उनको अच्छा या बुरा मानते हैं, और जिन्हें उसका कोई राग द्वेष आदि नहीं है, वो उसको एक सामान्य रूप से मानते हैं। पूजन आदि में सब जगह जो शरीर के बारे में बोलते हैं, जो उसकी जो आलोचना की जाती है, नौ मल द्वार वह नित्य वास, नाम लिए घिन गावे, वो सब किस लिए कहा जाता है? वो आपको उनसे राग छुड़ाने के लिए कहा जाता है इनिशियल स्टेज पर। और जब आप इनसे निरपेक्ष हो जाते हो, आपको ना राग है ना द्वेष है, तो वो अवस्था वास्तव में गो ज्ञेय की अवस्था है।
मैं समस्त वस्तुओं को जानने, ये गे हैं, जानने में आ रहे हैं, उनका स्वरूप सहित जानने में आ रहा है। उसमें जो आपके वो नो कषाय जो होती है ना, हास्य रति अरति, है ना, अरति माने उसमें घृणा आदि होना, तो वो क्यों होगी घृणा? हम लोग वहाँ रामटेक गए थे, तो वहाँ वो विद्यासागर महाराज जी को एक कमरे में, एक कक्ष में वो स्वाध्याय कर रहे थे। उसके बाजू में बहुत सारी नालियां बह रही थी, और जो दर्शन करने जा रहे थे उनको बहुत खड़े होना मुश्किल था। तो कुछ लोगों ने जाके महाराज से कहा कि महाराज आपको कैसे यहाँ सो आ रहा है? बोले क्यों, क्या हो गया? बोले इतनी दुर्गंध आ रही है, इतना सब है ये, आप तो कहीं और जगह शिफ्ट हो जाओ। तो मुस्कुराने लगे। बोले काहे का आप लोगों को लग रहा है, मुझे तो कुछ नहीं लग रहा, सब सहज है। जो भी दशाएं हैं, जो वायुमंडल में जो वायु आदि हैं, वो सब जो नैसर्गिक हैं, इनसे क्या गणना करना। तो जैसा शास्त्रों में लिखा है, हास्य रति अरति, ना शोक भय, हाँ, वो सारी चीजें उनको नहीं होती। वो ज्ञाता बन गए, ज्ञानी बन गए, इसलिए मात्र वो ज्ञेय उनके लिए रह गए। वे सब ज्ञेय मात्र हैं। अपनी अज्ञान दशा अनिष्ट और ज्ञान दशा इष्ट है। कि वास्तव में अगर तुमको अनिष्ट मानना है तो किसको मानो? अपनी अज्ञान दशा को। क्यों मानो? क्योंकि उसे मुझे दूर करना है। अगर मैं उसको उसको ही इष्ट मान लूंगा तो मेरा ज्ञान कैसे प्रकट होगा? ये भी व्यवहार का ही कथन है। उपदेशात्मक जितनी भी बातें हैं वो सब व्यवहार की अपेक्षा से हैं। वास्तव में तो जीव का जब जैसा होना होता है उसके भाव भी बदलते हैं। जब वैसे निमित्त बनते हैं तो अपनी उपादान शक्ति के कारण जीव उस रूप परिणमित होता है। लेकिन व्यवहार से क्या कहा जाता है? अपनी अज्ञानता को दूर करो भैया, अपने मिथ्या दृष्टित्व को दूर करो, सम्यक दृष्टि बन जाओ। ये जितनी उपदेशात्मक भाषा है वो सारी व्यवहार की भाषा। क्यों? क्यों है व्यवहार की भाषा? क्योंकि मैं तो आज भी ज्ञानी ही हूँ, कल भी ज्ञानी था, आगे भी ज्ञानी रहूंगा। ये बात सही है गलत है बताओ? सही है। कैसे सही है? वही आत्मा में ज्ञान रहता हमेशा। हैं? हैं? आत्मा की दृष्टि से सही है, आत्मा में तो कभी ज्ञान ही रहता ना। हाँ, तो अगर एक अपेक्षा से देखा जाए, निश्चय नहीं की अपेक्षा से, तो आज भी ज्ञानी है, कल भी है, और परसों मतलब भविष्य में भी रहेंगे। बराबर। देखो, सबसे कम ज्ञान का उघाड़ निगोदिया दशा में होता। तो उस दशा में अक्षर के अनंत में भाग के बराबर ज्ञान रहता है। तो ज्ञान कहीं चला नहीं गया। उस जी आत्मा के अंदर में जो त्रैकालिक ज्ञान स्वाभाविक ज्ञान का जो स्वभाव है वो पड़ा हुआ है, वो कैसा है? जो हर एक जीव के अंदर में शक्ति रूप में विद्यमान है। खाली उस पर्याय में उस ज्ञान का उघाड़ उतना है। बाकी वो ज्ञान तो उसके प्रदेशों में बस रहा है, क्योंकि ज्ञान से ही निर्मित है, ये निश्चय है। और जो हम बाहर में देखते हैं कि भाई निगोदिया के शरीर में जब जीव जीव जाता है, उस समय निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण उस जीव के जो ज्ञान गुण है वो संकुचित होकर के, यानी उसका जो उघाड़ जो है वो उस समय कम होता है। लेकिन शक्ति रूप से वो उतना ही है जितना सिद्धों के पास होता है। यदि जीव के सॉरी अज्ञानी इससे विपरीत मानता है कि अज्ञान दशा अनिष्ट और ज्ञान दशा इष्ट। अज्ञान दशा हमको कैसी होनी चाहिए? तो बहुत सारे जीव ऐसे भी मानते हैं आज की तारीख में। मैंने आपको एक बार बताया था कि कुछ जीव बोलते हैं कि सबसे सुखी संसार में अगर कोई जीव है तो वो है गधा। बोले क्या बात कर रहे हो, गधा कैसे? बोले देखो, गधे को कोई मतलब नहीं है, उसको कोई किसी पदार्थ से राग रंग नहीं है। उसके ऊपर बोझा डालो तो दुखी नहीं होता, हटा दो तो सुखी नहीं होता, एक जैसा रहता। तो वो तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अगले जन्म में क्या बनाना है ना। तो वो जो उनके जो सोच है उसी को उन्होंने यहाँ दिया है।
कि अपनी अज्ञान दशा अनिष्ट और ज्ञान दशा इष्ट है, किंतु अज्ञानी इससे विपरीत मानता है कि भैया हमें तो इतना ही ज्ञान चाहिए, पर्याप्त। ज्यादा ज्ञान होने से बिना बात के जो है लड़ाई झगड़े होते हैं, ये सब दुनिया भर चीजें सोचने में आती हैं। इसलिए हमें तो इतना ही है, खाना पीना तक जानकारी रहे, बस दरअसल ऐसे जीव हैं और बहुतायत से हैं। केवली भगवान असिद्ध भाव के कारण संसारी हैं। इस भाव का अभाव होने पर वे सिद्ध हो जाते हैं। हाँ, संसारी वो क्यों बने हैं? उनको संसारी पना कौन सा कहलाता है? केवली भगवान संसारी हैं या सिद्ध हो गए, बताओ भाई। सरिता जी बोलो, केवली भगवान सिद्ध हो गए कि नहीं हुए? संसारी हैं या नहीं है? उनकी तो चार घातिया कर्म अगर देखा जाए तो चार अभी उनके घाती कर्म है। जैसे बोलते ना केवली भगवान तो संसारी है, हम्म। लेकिन जितने भी केवली भगवान है वो कभी ना कभी सब सिद्ध बनने वाले हैं। हम्म। तो देखो, आपने बहुत अच्छा कहा। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन्होंने बोला जीव या तो संसारी होता है और या सिद्ध होता है। तो अब ये केवल ज्ञानी जो है वो सिद्ध है कि संसारी है? एक्चुअली जब तक केवल ज्ञान ही है, सिद्ध नहीं हुए हैं, जब तक वो तब सर तक। अगर दो ही ऑप्शन है तो संसारी है, अगर दो ही ऑप्शन है हाँ, तो। बराबर। देखो, संसारी किस अपेक्षा से वो है? सिद्ध की अपेक्षा से, उन्होंने लिखा भी है ना। देखो, हम्म। जीव की संसारी दशा सिद्ध नहीं होगी। उन्हें संसारी विशेषण किन्हीं अन्य जीवों से भिन्न बताने के लिए ही लगाया जाता है। यदि असंसारी यानी सिद्ध जीव ना हो तो जीवों की संसारी अवस्था साबित नहीं होगी। संसारी दशा का प्रतिपक्ष भाव सिद्ध दशा है। तो हमको एक क्वेश्चन आता है कि जितने भी संसारी होते हैं जीव, वो सिद्ध नहीं है, और जितने सिद्ध जीव है वो संसारी नहीं है। इसका अर्थ क्या है? हाँ। उस अपेक्षा से केवल ज्ञानी भी सिद्ध तो नहीं है, है ना। लेकिन इतना अवश्य है कि आम संसारी जीवों की तरह से वो उन संसारी पने का वेदन नहीं करते। संसारी पना मैंने शब्द क्यों इस्तेमाल किया? कि जो आम संसारी जीव जिन्हें कहते हैं, वो बाय डिफॉल्ट दुखी ही होते हैं, राग द्वेष आदि से भरे हैं, अशुद्ध दशा है। लेकिन इनका क्या है कि वो, इनका तो भाव मोक्ष तो हो ही गया। सिद्ध इसलिए नहीं कहा कि अभी वो पूर्ण मुक्त नहीं हुए हैं, जैसे सरिता जी ने कहा कि चार आघातीय कर्म बाकी हैं, तो वो अभी उपचार से बाकी ही हैं, व्यवहार से बाकी हैं। निश्चय रूप से तो वो भाव मोक्ष तो उनका हो ही गया, खाली उनको वहां स्थान से स्थानांतरित होना है। लेकिन जब तक इस शरीर में है, ये शरीर भी उनकी एक पर्याय है ना, तब तक वो उनकी सिद्ध दशा प्रकट नहीं है ना। बहुत अच्छे से समझना। हाँ, बिल्कुल जी ने सही कहा जब तक कि शरीर मन वाणी रहता है, जब तक हाँ, संसारी रहते हैं, चाहे केवली बिल्कुल हो जाएं, और बिल्कुल जब ठीक। सिद्ध हो जाते हैं वहां पे ये सारे योग अयोगी हो जाते हैं, वहां पे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, तब उस समय सिद्ध अवस्था हो जाती है। बहुत बढ़िया कहा आपने। जब तक जो है शरीर, मन और वाणी, क्या, तीनों का वाणी। योग है, जब तक योगी रहते हैं सहयोग, और उस समय अयोगी हो जाते हैं, उस समय कोई हम्म, प्रतिक्रिया नहीं है। बराबर। केवल वो देखना और जानना रहता है, उनमें सब कुछ झलकता है, लेकिन वो किसी चीज को किसी में इन्वॉल्व नहीं होते। अयोगी केवली भी सिद्ध हुए हैं कि नहीं है? कौन? नहीं, केवली अयोग, कभी भी सिद्ध नहीं होते, केवली के बाद नेक्स्ट जो होता है वो सिद्ध अवस्था है। अयोग केवल ही बराबर। तो उसकी ट्रांजिशन स्टेज है सर। हाँ, बिल्कुल। अयोगी केवली अवस्था में क्या रहता है? योग समाप्त हो जाते हैं, लेकिन शरीर बना हुआ है। वो ट्रांजिशन स्टेज है, लास्ट स्टेज। 10 स्टेज है ना। तो वो उस समय जो उनके जो बाकी के जो कर्म है, आघातीय कर्मों का जो, वो तब तक रहते हैं, और 5 अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने समय तक वो दशा, उसे ही 14वां गुणस्थान कहते हैं, वो बना रहता है। और गुणस्थान अतीत होते ही वो सब भी छूट जाता है। तो कल अपन इसको पढ़ेंगे, संसारी जीवों के भेद क्या है ना। इंट्रोडक्शन अपन 1-2 मिनट में पढ़ लेते हैं। संसारी जीवों के दो भेद हैं, स्थावर और त्रस्त। सभी एकेंद्रीय जीव स्थावर जीव हैं। उनके 5 प्रकार हैं।
पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है। 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीव त्रस्काय हैं। शास्त्र कथित यह काय इंद्रियां या मन पुद्गल की पर्याय हैं। जीव नहीं, किंतु उनमें रहने वाला जो ज्ञान है वह जीव है, ऐसा समझना चाहिए। है ना, हमने ये सब चीज पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी अपन दूसरे स्टाइल में, दूसरे तरह से उसको पढ़ेंगे तो अपने को और पुष्टि हो जाएगी, पक्का हो जाएगा। है ना, क्योंकि मैं जीव हूं, इसलिए मुझे अपने बारे में जानने का पूरा अधिकार है। अपन बहुत सारी चीजों का बोलते हैं, इसका विस्तार से वर्णन पढ़ना पड़ेगा साहब, फला किताब में और वर्णन है, इसमें और वर्णन। यहाँ मुझे दूसरों के बारे में नहीं पढ़ना समझना, अपने बारे में इतनी सारी चीजें हैं कि वो पढ़ ले तो जीव को वैराग्य हुए बिना नहीं रहेगी। तो कल अपन स्कोर पढ़ते हैं कि जीव कितने भेद होते हैं, और वो व्यवहार के भेद हैं। देखो उन्होंने लिखा भी है, ये सब भेद कैसे हैं। उनमें रहने वाला जो ज्ञान है वही जीव है, जो कल अपन उसको और पढ़ते हैं। ठीक है, समय हो गया। हाँ, हिंदवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। आ चुका है। हाँ। इंटरनेट का प्रॉब्लम, आवाज ठीक नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, आवाज कट रही। चलिए जय।